नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के खुसूसी नए प्रोग्राम रंग बिरंगी दुनिया में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन मालूमात रखूँगा। पुरअसरार और खुफिया तरीन एक फ़ौजी अड्डे का तस्करा करूँगा जहाँ कुछ लोग पहुँच गए, और उसके अलावा कुछ ऐसी तस्वीरें, मज़ाहिया तस्वीर जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अवार्ड्स में शामिल हुए थे और फाइनल मुकाबले में भी उनका इंतखाब हुआ, उसकी तफसीलात रखते हुए आपको बुर्जुल अरब के नीचे एक खुफिया हस्पताल है, वो किन का है, इसकी तफसीलात रखूँगा। नाज़रीन, आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के मालूमात आप लोगों तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों अफराद मुतअद्दिद रुकावटों के बावजूद आज से 1-2 महीने कबल दुनिया की पुरअसरार, ख़तरनाक और खुफिया तरीन फ़ौजी अड्डे का एजाज़ रखने वाले अमरीकी इलाके एरिया 51 पहुँचने में कामयाब हो गए। एरिया 51 से मुताल्लिक़ किसी के पास मुस्तनद मालूमात नहीं हैं और ख़ुद अमरीकी फ़ौज ने भी इसे महज 6 साल कबल ही अपने मातहत इलाका तस्लीम किया था। खबर रसा इदारे राइटर्स के मुताबिक इलाका दरअसल अमरीका और साबिक सोवियत यूनियन जो हालिया रूस है उसके दरमियान जारी सर्द जंग के दौरान फ़ौजी मकासद के लिए बनाया गया था। इस इलाके के हवाले से दावा किया जाता है कि यहाँ पर 1947 में गैर मुल्की जहाज़ के तबाह किए जाने के बाद उसके मलबे और इस जहाज़ में सवार एहलकारों की लाशों को दफनाया गया था। ताहम बादजा इस इलाके के हवाले से वक्तन फ़वक्तन मुतज़ाद और पुरअसरार कहानियाँ सामने आती रही हैं और ऐसी इत्तलाआत भी आई कि अमरीकी फ़ौज ने वियतनाम जंग में भी इस इलाके को इस्तेमाल किया था। इस इलाके के हवाले से कहानियाँ भी बताई जाती हैं कि यहीं से ही अमेरिका ने खलाई तहकीक के लिए काम का आगाज़ किया। इस इलाके को इन आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी UFO यानी नामालूम परवाज़ी अशिया के हवाले से भी जाना जाता है और दावा किया जाता है कि यहाँ से अमेरिका अपने फ़ौजी मकासद के लिए परवाज़ें करता रहता है। इस इलाके को दुनिया का पुरअसरार और खुफिया तरीन फ़ौजी इलाका या फ़ौजी अड्डा भी माना जाता है और अमरीकी फ़ौज ने 2013 में इस इलाके को अपने मातहत के तौर पर तस्लीम किया। ये इलाके रियासत नोएडा के तवील अरीज़ सहरा में कायम है। उसके दूर दूर तक सिर्फ 170 अफराद की आबादी मौजूद है। इस इलाके के हवाले से पुरअसरार और अजीब कहानियाँ सामने आने के बाद रवां बरस जून में रियासत कैलिफोर्निया के कॉलेज की 21 साल तालिब इल्म मेटी रॉबर्ट ने वहां जाने के हवाले से फेसबुक पर एक इवेंट का ऐलान किया था। उन्होंने फेसबुक पर स्टोर एरिया 51 वो हम सब को रोक नहीं सकते के नाम से इवेंट का ऐलान किया और दुनिया भर के लोगों को दावत दी कि वो सितंबर के वस्त के बाद वहां आए और दुनिया की इस पुरअसरार तरीन व खुफिया फ़ौजी इलाके को देखें। 21 साल तालिब इल्म की जानिब से इस दावतनामे पर दुनिया भर से तकरीबन 20 लाख अफराद ने दिलचस्पी का इजहार किया और वहां आने का इंदिया भी दिया। अमरीकी मैगजीन टाइम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अगरचे वहां आने के लिए 20 लाख अफराद ने दिलचस्पी जाहिर की थी, ताहम वहां बहुत कम तादाद में लोग पहुंचे। ताहम ये पहला मौका था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जिसके लिए ख्याल किया जाता है कि वो दुनिया की पुरअसरार तरीन जगह है। बैकैफ नाज़रीन, इस पुरअसरार तरीन जगह की तफसीलात हैं जो आप लोगों के सामने पेश की गई। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जो तस्वीरें मज़ाहिया भी हैं और मज़ाहिया वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अवार्ड्स में हिस्सा भी लिया और फाइनल मुकाबले में भी पाए। ये तमाम तस्वीर खौफज़दा शर्मेले भालू, मुँह चिढ़ाते उल्लू और खौफ में मुब्तला मछली की हैं। ये तस्वीर कॉमेडी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अवार्ड्स के फाइनल मुकाबले के लिए मुंतखब हुई हैं। इन तस्वीरों में मुकाबले के नाम का मुकम्मल अक्स नजर आता है। ये तस्वीर एक डांस करते हुए गिर जाने वाली लोमड़ी की है जो आप इस वक्त देख रहे हैं और इसके अलावा ये तस्वीर देख सकते हैं आप कि लगा कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चींटी को किस अंदाज में कैमरे ने अपने आंखों में कैद कर लिया है। इसके अलावा ये देखिए छुपा हुआ एक और तस्वीरें हैं। इसके अलावा भी कुछ तस्वीरें हैं जो तस्वीरें बहुत ही मज़ाहिया भी थीं और उसको जो है बहुत अलग अंदाज में पेश करके
फाइनल के मुकाबले में ये तस्वीरें पहुंची थी, जिसको पूरी दुनिया में सराहा गया और फोटोग्राफर को भी सराहा गया। नाज़रीन, आइए अब हम बात करते हैं बुर्जुल खलीफा की। मुत्तहिदा अरब इमारात जाने वाले बुर्ज अल खलीफा और बुर्जुल अरब जैसी इमारत की सियाहत ज़रूर करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि बुर्जुल अरब के नीचे कछुओं का एक अस्पताल है, जहां मादूमी के खतरे से 2-4 नस्ल के कछुओं को इलाज किया जाता है। मेल ऑनलाइन के मुताबिक मकामी लोग इसे कछुओं का अस्पताल के नाम से जानते हैं और इसी के जेर इंतजाम में चलाया भी जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल गुज़श्ता 14 साल से कायम है और यहाँ अब तक 1657 कछुओं की जानें बचाई जा चुकी हैं। इन दिनों भी वहाँ एक मादा कछुआ का इलाज किया जा रहा है। उसकी उम्र 1 साल है और उसकी लंबाई 1 फीट बताई जा रही है। नाज़रीन, अस्पताल के ऑपरेशंस मैनेजर अब्दुल करीम का कहना था कि हमें इस कछुए की जान बचाने के लिए उसके सामने वाले फ्लिपर का कुछ हिस्सा काटना पड़ा। इसके फ्लिपर को नुकसान मुमकिना तौर पर माहिगीरों के जाल में फंसने के बाइस लायक हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन आसपास की साहिली इलाकों से बीमार कछुओं को तलाश करके पकड़ते हैं और यहाँ लाते हैं और इलाज के बाद उन्हें वापस समंदर में छोड़ दिया जाता है। नाज़रीन, ये है रंग बिरंगी दुनिया की दिलचस्प और अजीब व गरीब खबरें, और इंशाअल्लाह इस उन्वान के तहत आप लोगों के सामने इसे खिदमत पेश की जाती रहेगी। अब मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।